नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, सिंदूर में रख दें बस एक चीज़, उसके बाद माता पार्वती देंगी वरदान, खुशियों से भर देंगे आपकी झोली और हर महिला को मिलेगा सदा सुहागन का वरदान। हो जाएगी हर मनोकामना पूरी। तो आपको बता दें, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय लड़की को उसके पति के द्वारा सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वह अपनी मांग में जीवन भर सिंदूर भरती है। आपको बता दें, सिंदूर केवल महिलाओं का गहना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर कर सकता है। जी हाँ, शायद आपको भी आज से पहले इस बारे में ना पता हो, पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंदूर का चमत्कार जरूर समझ आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, हमारी पौराणिक कथाओं में सिंदूर का वर्ण है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदिशक्ति सती और मां पार्वती की महिमा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री अपनी मांग में हर दिन सिंदूर भरती है, माता पार्वती उसके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। आपको बता दें, सिंदूर का दैहिक महत्व भी बहुत है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है और तनाव को कम करता है और मानसिक को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है, और इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी बहुत मदद करता है। सनातन धर्म में सिंदूर का बहुत महत्व है। सिंदूर के बिना बहुत ही पूजा पाठ भी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, सिंदूर न केवल सुहागिन महिलाओं के मांग में सजाने के काम आता है, पूजा पाठ में काम आता है, बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। महर्षि ने भी इसका बहुत ही महत्व बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी है बहुत हितकारी है। आपको बता दें, शरीर रचना के अनुसार स्त्रियों के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है, वह बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती तो बढ़ ही जाती है, साथ ही साथ उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार में सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता है, फिर उस व्यक्ति के जीवन में धोखा परेशानियां बनी रहती हैं। बहुत सारे कष्ट उस व्यक्ति के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं, और इस चीज़ का पता शायद उस व्यक्ति को भी नहीं हो पाता है कि क्यों उसके जीवन में इतने कष्ट और परेशानियां आ रही हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनके पतियों को बहुत सब दुख झेलना पड़ता है। उनके पति के जीवन में आर्थिक संकट भी छा जाता है। आर्थिक रूप से वह बहुत परेशान रहने लगते हैं। सिंदूर लगाते समय की गई गलती व्यक्ति के पूरे जीवन को खराब कर सकती है और आपके घर की सुख समृद्धि भी छीन सकती है। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलतियां ना दोहराएं। और वह कौन सी गलतियां हैं जिन गलतियों को करने से व्यक्ति को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल सिर्फ मत कीजिए। खासकर यदि आप महिला हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखें कि कैसे सिंदूर लगाने में अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगा दीजिए। दोस्तों, आज के समय में बहुत सी महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और कुछ महिलाएं सिंदूर लगाती ही नहीं है। कुछ महिलाओं का ऐसा भी सोचना होता है कि अगर वह अपने पति से प्यार करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं, तो जरूरी नहीं है कि वह सिंदूर ही लगाएं, और ऐसा सोचकर वह सिंदूर नहीं लगाती हैं। पर आपको बता दें, धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसी महिला है जो ऑफिस में काम करती हैं, वह किसी भी ऐसे सेक्टर में काम करती हैं जहां पर आप सिंदूर नहीं लगा सकती या आपको लगाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, गुड फील नहीं होता है, तब आप रोज नहीं तो कम से कम तीज त्योहार शादी ब्याह में सिंदूर जरूर लगाएं। खासकर जब आप कोई पूजा पाठ कर रही है, तब सिंदूर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे करवा चौथ है, सत्यनारायण की पूजा है, या कोई भी आप पूजा पाठ कर रहा हो, तो आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, सिंदूर लगाकर पूजा पाठ करने से आपको आपकी पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यदि कोई पति अपनी पत्नी की मांग में नवरात्रि, दीपावली, करवा चौथ या किसी भी तीज त्योहार पर अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है, तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इससे पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। आपको बता दें, महिलाओं को कभी भी बिना स्नान किए हिंदू नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले आप स्नान करेंगे, उसके बाद भगवान का ध्यान करें, ले माँ पार्वती का स्मरण कर ले, उसके बाद अपने माथे पर सिंदूर लगाएं और अपने पति की लंबी उम्र की, उनकी तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है, उनके जीवन में उन्हें बहुत तरक्की मिलती है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर होते चले जाते हैं। वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मासिक धर्म के अनुसार या घर में जब सूतक हो, तो उस समय महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें, ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर होता है। दोस्तों, आपको बता दें, विवाहित महिलाओं को सिंदूर हमेशा अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं को किसी दूसरे व्यक्ति से पैसे लेकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और जो सिंदूर उन्हें उपहार में मिलता है उसे लगाने से भी बचना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिंदूर को लेना और सिंदूर को देना शुभ नहीं माना गया है, इसलिए ना ही किसी से सिंदूर ले, वरना ही किसी को सिंदूर दे। पर यदि कोई आपको उपहार में सिंदूर दे रहा है, तो उस सिंदूर को भी ना लगाएं।
दोस्तों आपको बता दें, किसी और के पैसों का सिंदूर जो महिला लगाती है उस महिला के पति के जीवन में आर्थिक संकट बनने लगता है। घर में बहुत सारे कष्ट और परेशानी आने लगते हैं, इसलिए कभी किसी से पैसे उधार लेकर अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस कार्य को करने से बचना चाहिए। पर यदि कोई सिंदूर दे रहा है तो उसको भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप चाहती हैं कि आपके पति की आयु लंबी हो, आपके पति की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे और आपके पति करोड़ों में खेले, तो आप अपने पैसों से ही सिंदूर लगाएं। अब जैसा कि आपने देखा भी होगा, बहुत सी महिलाएं मांग में सिंदूर तो लगाती हैं मगर उस सिंदूर को मांग के पीछे छुपा देती हैं जिससे उनका सिंदूर ना दिखे, मगर इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। जो महिला सिंदूर लगाकर मांग में छुपा लेती है उसके पति की तरक्की जीवन में नहीं हो पाती है, उस व्यक्ति को हमेशा ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिसकी पत्नी सिंदूर लगाकर अपनी मांग में छुपा लेती है, यदि आप चाहती हैं कि आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने जीवन में बहुत पैसा कमाए, पर आपके पति के जीवन में जितने भी आर्थिक संकट हैं, पैसों की जो कमी है वह दूर हो जाए, तो अपनी मांग में हमेशा ही लंबा सिंदूर लगाएं। पूरी मांग को अच्छे से सिंदूर से भरें एक बार। और ज़्यादातर महिलाएं सैलून या पार्लर में ही तैयार होती है और वह पार्लर वाली सही अपनी मांग में सिंदूर लगवा लेती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे शुभ नहीं माना गया है। कभी भी पार्लर वाली लड़की से अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाली लड़की का, उस व्यक्ति का नेचर नहीं जानते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, इसलिए भूल कर भी इस गलती को ना करें। सिंदूर हमेशा अपने पति के हाथों से लगवाएं या खुद लगाएं। आपको बता दें, सिंदूर का गिरना भी शुभ नहीं माना गया है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सिंदूर को ऐसी जगह रखें जहां सिंदूर ना गिरे, और बच्चों की पहुंच से तो बहुत ही दूर रखें, क्योंकि बच्चे बहुत शैतान होते हैं और उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है और खेल खेल में वह सिंदूर को गिरा देते हैं, तो ऐसा ना होने दें। हमेशा बच्चों की बहुत से सिंदूर को दूर रखें और स्वयं भी हमेशा ये प्रयास करें कि धोखे से भी आपके हाथों से सिंदूर ना गिरने पाए। अब मान लीजिए धोखे से आपके हाथ से सिंदूर गिर गया है, फिर आपको क्या करना चाहिए आपको बता दें। यदि धोखे से आपके हाथों से सिंदूर गिर गया है तो आप भूल कर भी उस दिन दूर को डस्टबिन में, ये कूड़ेदान में ना भेजें, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत कष्ट आ सकते हैं, आपके पति के जीवन में संकट आ सकता है। इसलिए नीचे गिरे हुए सिंदूर को कागज में उठाकर रख लें और अपने माथे से लगाकर माता पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगे, और उसके बाद उस सिंदूर को जो नीचे गिर गया था किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, मगर धोखे से भी डस्टबिन में ना डालें, इससे सिंदूर का अपमान होता है और आपके विवाहित जीवन पर संकट बनता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि धोखे से भी आप सिंदूर किसी के सामने ना लगाएं। किसी दूसरे व्यक्ति के सामने सिंदूर लगाने से आपके पति का प्यार बढ़ सकता है, आपकी विवाहित जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, तो हमेशा सिंदूर अकेले में लगाएं और अपने पति के हाथों से यदि आप लगवाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आजकल मार्केट में लिक्विड वाला सिंदूर चल रहा है जो कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, तो ऐसे सिंदूर को अपनी मांग में लगने से बचे या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और गिला वाला जो सिंदूर होता है यूज अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए हमेशा सूखे सिंदूर का प्रयोग करें। सूखा सिंदूर जब महिलाएं अपनी मांग में लगाती हैं तो अक्सर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वह गीला वाला सिंदूर लगाना पसंद करती हैं, मगर उन महिलाओं को बताने सिंदूर का नाक पर गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा ही सूखा सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। अब्बासी महिलाएं क्या करते हैं, यदि उन्होंने टेढ़ी मांग अपने बालों की निकाली है तो मैं उसी स्थान पर सिंदूर को लगा लेती है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाना चाहिए, सर के बीचों बीच मांग निकालकर सिंदूर को लगाना चाहिए। दोस्तों, जो विवाहित महिलाएं हैं जिनकी नई नई शादी हुई है वह अपनी सिंदूर को हमेशा संभाल कर रखें और उस सिंदूर को काफ़ी दिनों तक चलाएं। ये सिंदूर बहुत ही ज़्यादा देवीय सिंदूर होता है। दोस्तों, यदि सूर्य और मंगल ग्रह आपके लिए मार्ग ग्रह और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपके व्यापार में नुकसान हो रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, धन आने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, तो बहुत ही अचूक ये सिंदूर का उपाय आपको करना है, जिसे करने के बाद रात और रात आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपका भाग्य ऐसे चमकेगा कि धन आने के सभी मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। तो आपको क्या उपाय करना है, आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए केसर मिक्स सिंदूर से 63 नंबर लिखे, उसके बाद आप उसको उसे लेकर माता के मंदिर जाना और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। और यह उपाय आपको 3 गुरुवार मतलब 3 थर्सडे आपको करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याएं, आपके पति के जीवन में धन से जुड़ी सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के हिसाब से तेल और सिंदूर को मिक्स करके लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और आपको बता दें, इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी वास्तु दोष है वह भी समाप्त होने लगता है और आपके बिगड़ते हुए काम बनते चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, दरवाजे पर सिंदूर लगाने से साक्षात माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सदा ही सुख शांति बनी रहती है।
और माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, जानकारी जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी। ये जानकारी हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है, बहुत गहन अध्ययन के बाद ये जानकारी हम आप तक पहुंच जाते हैं। यह कोई हवाई बातें नहीं है, इसलिए इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर देखें और इनके चमत्कार को देखें, कैसे रातों रात आपका भाग्य चमकने लगेगा और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कि नहीं वीडियो के साथ। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।